Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 3 of the Our Story, Sweet Trap. अब हमारे पास होगा और इस बार हम उसे उसके ही जाल में फंसाएंगे। जी युआन और सुजिन के खिलाफ मीडिया में बवाल मचा हुआ था। सुबह से ही रिपोर्टर्स उनके घर और ऑफिस के बाहर जमा हो चुके थे। जी युआन, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? सुजिन, क्या यह सच है कि आपने जी युआन की मदद से अपनी पर्सनल लाइफ को फायदा पहुंचाया? सुजिन का चेहरा उतरा हुआ था। जी युआन, हमें कुछ करना होगा। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जी युआन की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। चेन वेई ने हमें गिराने की कोशिश की है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम उसे उसकी ही चाल में फंसाएं। जी युआन ने अपनी टीम को बुलाया और एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। चेन वेई पर ध्यान केंद्रित करो, उसकी पिछली डील्स, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी कंपनी के ट्रांजैक्शंस, सब कुछ खंगालो। 3 घंटे बाद उसकी टीम ने कुछ चौंकाने वाली जानकारी जुटाई। सर, हमें चेन वेई की कंपनी के कई फर्जी ट्रांजैक्शंस मिले हैं। ये पैसे एक अनजान अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं जो अवैध गतिविधियों से जुड़ा हुआ लग रहा है। जी युआन की आंखों में चमक आ गई। यही चाहिए था। अब देखता हूँ चेन वेई कैसे बचता है। अगले दिन जी युआन ने मीडिया के सामने आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आप सबने जो झूठी खबरें सुनी वे सिर्फ चेन वेई की साजिश का हिस्सा थीं, लेकिन अब मैं आपको असली सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। उसने स्क्रीन पर कुछ डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स दिखाए। ये हैं चेन वेई की कंपनी के लेन देन के रिकॉर्ड्स। इनसे साबित होता है कि वह अवैध रूप से पैसा ट्रांसफर कर रहा था। वह न सिर्फ अपनी कंपनी में फ्रॉड कर रहा था, बल्कि उसने हमारी कंपनी को बदनाम करने के लिए मीडिया में झूठी खबरें भी फैलाईं। पूरा मीडिया सनसनी में आ गया। क्या यह सच है? चेन वेई इतने बड़े घोटाले में शामिल है? चेन वेई को जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर मिली, वह गुस्से से अपना फोन पटकते हुए चिल्लाया, जी युआन, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने अपने वकीलों को बुलाया। कोई भी तरीका निकालो, मैं चाहता हूं कि यह मामला मेरे खिलाफ न जाए। लेकिन जी युआन ने पहले ही अगला कदम उठा लिया था। उसने पुलिस को चेन वेई की कंपनी की गतिविधियों की रिपोर्ट भेज दी थी। सुजिन को भी अब डर नहीं लग रहा था। चेन वेई ने मुझे कमजोर समझा था, लेकिन अब मैं उसका सामना करूंगी। उसने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। सच कभी छुप नहीं सकता। चेन वेई ने जो किया है, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ रही है। मैं उन सभी महिलाओं के लिए खड़ी हूँ जिन्हें ताकतवर लोगों ने दबाने की कोशिश की। वीडियो वायरल हो गया। लोग सुजिन के समर्थन में आ गए। 3 दिन बाद चेन वेई के ऑफिस पर पुलिस का छापा पड़ा। उसे फर्जीवाड़े और आर्थिक अपराधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह गलतफहमी है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मीडिया में उसकी असलियत सामने आ चुकी थी। जी युआन और सुजिन ने एक दूसरे को देखा। हम जीत गए। अब जब चेन वेई की साजिश खत्म हो चुकी थी, जी युआन और सुजिन के सामने एक नया रास्ता खुला था। अब क्या करना चाहोगी? जी युआन ने मुस्कुराकर पूछा। सुजिन ने हल्की मुस्कान दी। अब मैं अपने सपनों को सच करूंगी, बिना किसी डर के। जी युआन ने उसका हाथ थामा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चेन वेई के जेल जाने के बाद जी युआन और सुजिन की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। मीडिया की सनसनीखेज खबरों ने उनकी छवि को थोड़ा धूमिल कर दिया था। अब वक्त था खुद को फिर से साबित करने का। हमें अपनी कंपनी को दोबारा ऊंचाइयों पर ले जाना होगा, सुजिन, जी युआन ने कहा जब वे अपनी नई स्ट्रैटेजी पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, लेकिन इस बार हमें और सतर्क रहना होगा। चेन वेई तो जेल चला गया था, लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव था। उसकी जगह लेने के लिए एक नया शख्स सामने आया, ली वेंग। ली वेंग, जो पहले चेन वेई का बिजनेस पार्टनर था, अब खुद को सबसे ताकतवर बिजनेसमैन बनाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जी युआन को एक अनजान नंबर से कॉल आई। जी युआन, तुमने चेन वेई को हराया, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब इस खेल में मैं हूँ।
जी युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ली वेन, अगर तुम सोचते हो कि मुझे धमकाकर रोक सकते हो तो तुम बड़ी भूल कर रहे हो। ली वेंग ने ठाका लगाया। देखते हैं जी युआन, देखते हैं। सुजिन ने अब ठान लिया था कि वह सिर्फ जी युआन की कंपनी पर निर्भर नहीं रहेगी। उसने खुद की एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया, जिन क्रिएशंस। इस बार मैं अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, उसने जी युआन से कहा, और मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। जी युआन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन सुजिन को नहीं पता था कि उसका यह फैसला उसे फिर से एक नई मुसीबत में डालने वाला है। सुजिन ने अपनी नई कंपनी का उद्घाटन बड़े धूमधाम से किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अगले ही दिन एक बड़ा झटका लगा। सुबह जब सुजिन ऑफिस पहुंची तो वहां हंगामा मचा हुआ था। मैम, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट अचानक रद्द कर दी गई है। क्या? हमें कुछ क्लाइंट्स ने भी छोड़ दिया है, और सबसे बड़ा झटका, हमारे बैंक अकाउंट्स अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिए गए हैं। सुजिन का दिल धड़क उठा। यह ली वेंग का काम है। जब जी युआन को इस बारे में पता चला तो वह तुरंत सुजिन के पास पहुंचा। तुम ठीक हो? सुजिन ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन ली वेंग ने हमारी कंपनी को निशाना बना लिया है। अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो मेरा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। जी युआन ने सोचा और फिर कहा, हमें ली वेंग को उसी की चाल में फंसाना होगा जैसे हमने चेन वेई के साथ किया था। जी युआन ने अपनी इंटेलिजेंस टीम को काम पर लगा दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें एक बड़ा सुराग मिला। ली वेंग की कंपनी अवैध बिजनेस डील्स में शामिल थी, जिसमें ब्लैक मनी और टैक्स चोरी के सबूत थे। जी युआन ने सुजिन को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि हम ली वेंग पर पलटवार करें। सुजिन ने सिर हिलाया। इस बार हम उसे पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। चेन वेई के जेल जाने के बाद जी युआन और सुजिन की जिंदगी में नया खतरा आ गया। ली वेंग, जो चेन वेई का बिजनेस पार्टनर था। ली वेंग ने सुजिन की नई कंपनी जिन क्रिएशंस को बर्बाद करने की साजिश रची। उसने उनकी सारी इन्वेस्टमेंट रद्द करवा दी और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया। लेकिन जी युआन और सुजिन ने भी ली वेंग की अवैध बिजनेस डील्स के सबूत इकट्ठा कर लिए। अब वक्त था पलटवार का। सुबह के 6 बजे थे। जी युआन अपने ऑफिस में बैठा अपने प्लान को अंतिम रूप दे रहा था। तभी सुजिन अंदर आई। तो हम कब शुरू कर रहे हैं? जी युआन मुस्कुराया। आज ही। उसने सुजिन को अपनी रणनीति समझाई। सबसे पहले हमें ली वेंग के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मीडिया में लीक करना होगा, लेकिन यह सीधा हमला नहीं होगा। हम उसे यह महसूस कराएंगे कि कोई अंदर से ही उसे धोखा दे रहा है। सुजिन ने सिर हिलाया। और दूसरा, हम उसके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींचेंगे। अगर उसके पास फंडिंग ही नहीं रहेगी तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। जी युआन की टीम ने मीडिया में एक अनाम रिपोर्ट लीक कर दी, जिसमें ली वेंग की कंपनी के टैक्स चोरी और फर्जी अकाउंट्स का खुलासा था। सुबह होते ही यह खबर हर जगह फैल गई। ली वेंग की कंपनी पर अवैध फंडिंग के आरोप। क्या ली वेंग का साम्राज्य अब खत्म होने वाला है? ली वेंग का फोन लगातार बज रहा था। क्या बकवास है यह? वह गुस्से से चिल्लाया। उसने अपनी पीआर टीम को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शेयर लगातार गिर रहे थे। जी युआन, यह तूने किया है।